लखनऊ में चाट में भांग की चटनी के बाद बिक रहा है गांजा। न्यूज है। कई घटनाएं सुनने को मिली और आसपास ऐसी घटनाएं हुई हैं। झुंड में रहने वालों जानवरों या अन्य पशुओं द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना। बड़े पैमाने पे हमारे किसानों को अपने खेती बाड़ी की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फसलों का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है और उन फसलों के नुकसान की भरपाई भी सरकार या मदद भी नहीं कर रही कहीं भी। फसलों की रक्षा के लिए लगाए गए बिजली के बाड़ों से घायल होकर जानवरों का हिंसक होकर हमला करना भी एक वजह बन रहा है। शहरी इलाकों में छुट्टा पशुआ, खासतौर से सांड के हमले बढ़ रहे हैं। ये शहरों में सांड कहां से आ गए? और इधर खबरें सुनने को मिल रही हैं, सांडों को सीढ़ियां चढ़ने का और मंजिल पे ऊपर जाने का कंपटीशन चल रहा है बीजेपी की सरकारों में। सुना है कि राजस्थान का सांड 60 फीट की टंकी पे चढ़ गया। अब उत्तर प्रदेश का सांड कब चढ़ेगा, वो कंपटीशन डबल इंजन का है। शहरी इलाकों में छुट्टा पशु, खासतौर सांड के हमले हो रहे हैं। लखनऊ में ही सोचिए आप, वो वीडियो हमने आपने सबने देखा है किस तरीके से हमला हुआ। अभी कानपुर में हुआ, कल कानपुर का वीडियो आया कि जहां पर एक बुजुर्ग जा रहे उसे हमला कर दिया सांड ने। सड़क पर हमला करने वाले या काटने वाले छोटे पशुओं को पशु प्रेमियों द्वारा खाना पानी दिए जाने पर पशु विरोधियों से भी उनका झगड़ा होना शुरू हो गया है। सोसाइटी में पेट एनिमल के कारण दो गुटों में बंटकर सोसाइटी में वातावरण का खराब सुनने में आ रहा है। दूध निकाल के बेच देते हैं, गोबर निकाल करके बेच देते हैं, और जो चारा आ रहा उसमें भी खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि गौशाला में भी बड़े पैमाने पे गाय माता की जान जा रही है। गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है कोई, और जेसीबी मशीन से खोद करके वहीं दफना दिया जा रहा है, गाड़ दिया जा रहा है। अगर कोई बात और कहें तो उन्हें वो सुगंध और दुर्गंध की बात आने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शासन प्रशासन ने और शासन प्रशासन के स्तर पर इस समस्या को समझते हुए समस्या को निपटने के लिए आईएएसओं की दिखावटी नियुक्ति हुई थी। बड़े बड़े आईएएस जो बहुत सूझबूझ रखते हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी छुट्टा जानवरों को और छुट्टा जानवरों से रखरखाव और बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार के पास समाधान नहीं है। तो विपक्ष के नाते हम लोग कई बार अखबार भी पढ़ते हैं, सुझाव भी मिलते हैं हम लोगों को। पर्यावरण एक बड़ा विषय बन गया और जानवरों का, खुला जानवरों का बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। अब इनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वन कटाई के गोरख धंधे को बंद करके वन क्षेत्र को बचाना। अब वन क्षेत्र कैसे बचे इन गोरख धंधा करने वालों से? वन क्षेत्र बचेगा तो जानवरों को सुरक्षित जगह मिलेगी। वनीकरण, एफोरेस्टेशन करने, वन कटाई की क्षतिपूर्ति करना। ये जो 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं, इसका बजट तो साफ कर दिया है। जैसे मां गंगा नदियों को साफ करने का इन्होंने आश्वासन तो दिया, बजट तो आया, लेकिन अंततः बजट साफ हो गया, नदियां साफ नहीं हुई। इसी तरह लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाने वाले पैसे से भी बड़े पैमाने घोटाला हो रहा है। वन संपदा पर कॉर्पोरेट के साथ मिलकर सरकार का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार, जल जंगल जमीन वाले मामले को लेकर भी अनदेखी कर रही है, जिन्हें अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो वन संपदा है वो भी दूसरों के हाथ में दिया है। उसके बाद उसकी वजह से देख रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, और परिणाम देखिए पंजाब में क्या हुआ, कितने बड़ा पैमाने में नुकसान हो गया। अभी कल ही न्यूज देख रहे थे, चमोली के आसपास जो बादल फटे हैं, कई परिवार पूरे बह गए। गांव था के बने थे कुछ घर, कुछ पता नहीं वहां पर। इसी तरह बड़े पैमाने पर जो
पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया। हिमालय बचाने की बात जो समाजवादियों ने सबसे पहले कही, लोहिया जी ने कहा, नेताजी ने कहा, हम लोग लगातार करते रहे, कहते रहे, उन हिमालयों को बचाया नहीं जा रहा। उसमें डायनेमाइट लगा करके सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। जंगलों में प्राकृतिक पानी को बचाने बनाए रखने के लिए उपाय करना कि आखिरकार कैसे बचेगा ये। बहा विधानसभा का यमुना के किनारे इनका गांव है। इस क्षेत्र में गुलदार या इस तरह के जानवर कभी दिखाई नहीं देते थे। उसी क्षेत्र में रिवाइंस में लाइन सफारी और एनिमल सफारी बनी है। ये पहली बार घटना हो रही है कि गुलदार खुला घूम रहे हैं, और पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई हुई हैं, कई गुलदार उधर घूम रहे थे। और मगरमच्छ या वो दूसरा जो बोलते हैं घड़ियाल, दोनों इलाके में है, कई बार अटैक करते हैं लोगों पर, और सरकार को पता है। ये तो घटना जब हुई और मैंने जब पढ़ा अखबार में कि इस तरीके से एक मां ने अपनी बच्ची को गुलदार के मुंह से छीन लिया, तो जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली, मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। जब बातचीत हुई तो इसका इलाज आगरा में भेज दिया उन्होंने, आगरा। और आगरा में जब इलाज नहीं हुआ तो उन्होंने इस परिवार को रेफर कर दिया सैफई। जिस समय सैफई की मुझे जानकारी मिली तो मैंने अपने घर में जो काम करते हैं उन लोगों को भेजा, इस परिवार से मिले, पूरा इलाज कराया, और उसी समय थोड़ी सी इनकी आर्थिक मदद भी की। जब ये सूचना पता लगी सरकार को तो वन विभाग भागा गया और 25,000 रुपए फिर दे दिया इनको, मदद की। फिर हमने अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से, सबसे मिलकर के 50,000 की और मदद की आज। तो जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार ने निभा। अब छोटे बच्चे हैं, इसी तरह उस गांव में कई छिड़ियां उठा ले गया। कितनी छिड़ियां चली गई? 3 छिड़ियां उठा ले गई। अब कोई पूछे छिड़ियां क्या है? बकरी। तो बकरियों को उठा ले गया, बताइए आप। इस तरह सुरक्षित कोई नहीं है। बैठ जाओ, बैठो। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी बहादुर मां को, बधाई देता हूं जिसने अपनी बच्ची को बचा लिया, अपनी जान पे खेल करके सोचा। तो ये पशुओं का और इस तरह का अटैक, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं लोग। वन विभाग पिछले 9 साल में लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। 200 करोड़, पता नहीं डालियां लगाई हैं क्या लगाया है इन्होंने, 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं। तो इसी तरह जो आंकड़ा जब से इनकी सरकार आई है, अब आप देखिए, पहले के भी आंकड़े हैं, लेकिन जब से सरकार इनकी आई है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये डेटा जो सरकार ने दिया है, वन विभाग ने 24-25 का, 60 लोगों की जान जा चुकी है और 220 घायल हुए। एक बार याद होगा, हम लोगों ने यहीं पर बड़ी संख्या में बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर के लोग और आसपास का जो जंगल का इलाका है वहां के लोग बुला करके हम लोगों ने यहां परिचय कराया था, और किसी की सरकार ने मदद नहीं की थी। सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ये जितने मरने वाले लोग हैं या घायल, इनके परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही है। मुझे खुशी है कि एक पत्रकार साथी ने बताया कि जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं तभी अटैक हो गया। और जो सूची मिलती है हमें जान जाने वालों की, अब आप देखिए, हम तो अखबार पे ही डिपेंड करेंगे। सरकार को आपको बजट काट दिया अगर अखबार का नाम पढ़ दे तो। गुलदार ने 14 दिन में बिजनौर में 3 बच्चों समेत 4 लोगों को बनाया निवाला। फिर बिजनौर में ही पिलाना में किशोरी को गुलदार ने मार डाला। बहराइच में तेंदुए ने महिला पर किया हमला। पीलीभीत तेंदुए के हमले में महिला घायल। लखीमपुर तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को किया जख्मी। फिर पीलीभीत सिंचाई के लिए गए दाएं किसान को बाघ ने मार डाला। इसी तरह बहराइच की घटना भी कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली सूचना।
महिला को तेंदुए ने छत से खींचकर मार डाला। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। तेंदुए ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर किया हमला। संभल तक पहुंच गया। बताइए आप, 3 किसानों पर तेंदुओं का हमला। अमेठी तेंदुए ने 3 लोगों को किया घायल। और लखनऊ की खबरें आपको पता ही है। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। इसी तरह पूरी बड़ी पैमाने पे हमारे पास सूचना और जानकारी है ये, जिसमें घायल लोग हैं, जान गई है, और सब गरीब हैं। ज्यादातर ये लोग जिनकी जान गई है, जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, वो सब पीड़ित परिवार के लोग हैं। पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हो रहे हैं बड़ी संख्या में, और सरकार इसीलिए इनकी मदद नहीं कर रही है। सर, नगर निगम मुख्यालय पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और ये जो हमारा साथी जो आंकड़े बता रहा है, आंकड़े ये भी बताए सरकार, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहाँ हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहाँ हैं, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं कहां हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है। और सोचिए, मुख्य नगर में ही पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करनी पड़ रही है बगल के जिलों में। सुनने में आया सरकार को पता लग गया कि तस्करी जानवरों की इसी रास्ते होती थी। आईपीएस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये वो आईपीएस हैं, तो इनकी जांच भी तो होनी चाहिए कि आखिरकार तस्करी से क्या लाभ मिल रहा था उन्हें। बड़े पैमाने पर जाति और धर्म देख करके उस आईपीएस ने झूठे मुकदमे लगाए। हटाना सजा नहीं है। अगर तस्करी जानवरों की हो रही, उसी रूट से हो रही थी, तो सरकार टर्मिनेट करने के लिए क्या कर रही है? ट्रांसफर उस रास्ता नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, टर्मिनेट सॉल्यूशन है। सर, नगर निगम मुख्यालय पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे जानवरों के ऊपर कार्रवाई कर रही है नगर निगम, और एक जानवर की पीट कर मौत भी कर दी गई है नगर निगम के। सरकार के पास 9 साल में कोई इंतजाम नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है। ये आपको हमको डराते हैं मीडिया के माध्यम से, और खुद परिवारवाद करते हैं। उसमें सर जांच करने जो आए थे उनके ही परिवार को भी नौकरी दे दी गई। तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला किया है उन्होंने। ये बहुत घोटालेबाज लोग हैं। सर, महाकुंभ के दौरान जो जब बीजेपी जाएगी तब न्याय मिलेगा। सर, महाकुंभ के दौरान जो मंडलायुक्त थे, उन्होंने लखनऊ मंडल का कार्यभार संभाला है। पंत जी हैं आईएएस, क्या कुछ कहेंगे? तो पहले ही बता दिए थे कि भगदड़ होने वाली है। जिस तरह से दिशा पाटनी मामले में आज मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और उसमें कहा है कि जो अपराधी है वो कह रहे थे कि मैं दुस्साहस नहीं करूंगा, मैं गलती से यूपी आ गया, सॉरी बोल रहा है। क्या बोलूं, सच तो आप भी जानते हो, सच सब जानते हो। नहीं, सच सब जानते हो। सुनने में आया है, आंकड़ा ठीक करना, आप बता रहे हैं 20,000 एनकाउंटर हुए हैं, हो सकता है 10,000 हुए हों। कितना है सही बताइए, आंकड़ा क्या कहता है? अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते बताइए आप बरेली में। और फिर मुख्य नगर में कोई हफ्ता नहीं होता जब मुख्यमंत्री खुद न जाते हों। जानवरों की तस्करी चल रही वहां पर, तस्करी चल रही जानवरों की, और उसमें एक नौजवान की जान चली गई। सोचिए आप, आखिरकार दोषी कौन हो? ये पहली घटना नहीं है गोरखपुर में। गोरखपुर में लगातार इसी तरह की तस्करियां पहले भी होती रही हैं। आंकड़े आपके पास भी होंगे, आप भी जानते हैं।
आप जानकारी करिए गोरखपुर में घटना हुई है कि नहीं हुई है। पहले इनकाउंटर केवल दिखावटी है, और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए। मैंने सुना नहीं जो आप कह रहे हो, मैंने खुद नहीं सुना, वो तो मैं आपके माध्यम से वो बात कह रहा हूं। अगर माफी मांगे तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी, इनके वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे, आखिरकार क्या कर रहे थे अधिकारी? कि अपराधी यहां घूम रहे उत्तर प्रदेश में। सवाल इनकाउंटर का नहीं है, वो अपराधी आ कैसे गए उत्तर प्रदेश में, वो घूम कैसे रहे, और उन्हें घर कैसे पता लग गया। 12 कुंटल गांजा बरामद गोरखपुर के पास ही है। छत्तीसगढ़ मथुरा में 275 किलो गांजा ले जाता कंटेनर और चालक पकड़ा गया। बताइए, गोरखपुर में चोरी और नशा का तस्कर गैंग का भंडाफोड़, 31 लाख यानी के ठीक है खिलाफ। बागपत पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, उड़ीसा से लाया था। गांजे की खेप ले जाते 4 अंतरराज्यीय 4 तस्कर गिरफ्तार। ठीक है, अब आप सोचिए सवाल, हाँ झांसी में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई 2.5 कुंटल। हाँ अभी लखनऊ में चाट में भांग की चटनी के बाद बिक रहा है गांजा। न्यूज है।